जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2014 में आई एक स्लैशर फिल्म सीरियल किलर के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म के एंड में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक इंटरनेट मॉडल दिखाई जाती है जो कि बेसमेंट में जा रही थी। तभी वहां एक नकाबपोश आके उससे हील मांगता है। जब वो उसे हील देती है तो वो बंदा उस हील को उसकी आंख में घुसा के उसे मार डालता है। फिर हमें 30 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ एक औरत खुद को आईने में देख रही थी। ये औरत सेल्फ ऑब्सेस्ड थी और इसने जवान दिखने के लिए कई सारी सर्जरीज करा रखी थी। इसका एक बेटा भी था जो दूसरे रूम में खेल रहा होता है और इसकी माँ इसे टाइम नहीं देती थी क्योंकि वो ज्यादातर वक्त खुद को मेंटेन करने में लगी रहती थी। तभी उसे उसके एक्स हस्बैंड का कॉल आता है जिससे ये कुछ पैसे मांगती है ताकि ये अपने ऑपरेशंस करा सके। ये औरत अपने बेटे को कहती है कि अब उसकी माँ और भी खूबसूरत दिखेगी, तो इसका बेटा कहता है कि वो पहले से ही बहुत खूबसूरत है। वो चाहता था कि उसकी माँ सर्जरीज करवाने के लिए उसे छोड़ के ना जाए, लेकिन उसकी माँ उसकी नहीं सुनती और वो ऑपरेशंस कराने के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उस औरत से कहता है कि अगर ऑपरेशन में कोई गड़बड़ हुई तो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी और वो उससे इस बात का साइन भी करवाता है। जब वो लोग ऑपरेशन करते हैं तो उस औरत की सांसें रुक जाती हैं। नर्स डॉक्टर से कहती है कि ये तो मर गई, तो डॉक्टर उसे कहता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। भगवान ने इन्हें इतना अच्छा शरीर दिया है लेकिन ये लोग फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, इसीलिए ये ऑपरेशन करवाते हैं। उनका काम है सिर्फ ऑपरेशन करना और अगर इस बीच कोई मर जाता है तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। जब ये खबर उस औरत के बेटे तक पहुंचती है तो वो बहुत रोता है और अपने पास पड़े एक टेडी बियर को चाकू से काटने लगता है क्योंकि उस खबर से वो सदमे में था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां कुछ इंटरनेट मॉडल्स कॉल पे अपने क्लाइंट्स को अटेंड कर रही थी। इनमें से एक थी तानिया जो कि बहुत फेमस मॉडल थी और उसने अच्छा दिखने के लिए अपने शरीर पे काफी ऑपरेशंस करवाए थे। इसकी बेस्ट फ्रेंड होती है क्लॉडिया जो हमेशा इसके साथ रहती है। ये सभी मॉडल्स अपनी डाइट और बंदों के बारे में बात कर रही होती हैं, जहां विक्टोरिया उन्हें बताती है कि यहाँ काम करने वाला एक बंदा ली उसके पीछे पड़ा हुआ है। जब तानिया और विक्टोरिया चेंजिंग रूम में होती हैं तो ली वहाँ आके विक्टोरिया से कहता है कि उसे डाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो पहले से ही इतनी स्लिम और खूबसूरत है। विक्टोरिया उसे कहती है कि वो उसकी फिक्र ना करे क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती। तभी विक्टोरिया वहाँ से चली जाती है जिसे देख के ली को बहुत गुस्सा आता है। उसी स्टूडियो के दूसरे कमरे में दो मॉडल्स काम करती थी जो तानिया और उसकी दोस्त से काफी चिढ़ती थी। इधर तानिया जब अपनी बारी का इंतजार कर रही होती है तो क्लॉडिया उससे पूछती है कि क्या वो कल उसके साथ शॉपिंग चलेगी, तो तानिया उसे हाँ कर देती है। फिर हमें क्लॉडिया का पिता दिखाया जाता है जो कि एक अय्याश म्यूजिशियन था। उसने एक कॉल गर्ल को बुलाया था और उसे एक साइकाइट्रिस्ट की एक्टिंग करने के लिए कहा था। वो उससे कहता है कि उसकी बेटी क्लॉडिया उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती है क्योंकि उसे उससे काफी नफरत है। उसने जो जॉब चुनी है वो उसे सही नहीं लगती, इसीलिए उसने उसे घर से निकाल दिया है। इधर क्लॉडिया और तानिया शॉपिंग के लिए जाती हैं जहाँ उन्हें काफी चीजें पसंद आती हैं। इधर उस स्टूडियो का मैनेजर जैक अपनी मॉडल्स की तस्वीरें देख के गुस्सा करता है और उसने उनके चेहरों पे कट भी लगाए थे मानो कि वो उन्हें पसंद ना करता हो। तभी वहाँ एक औरत ऑडिशन के लिए आती है जो उसे कहती है कि उसका नाम स्टेफनी है और वो यहाँ काम करना चाहती है। जैक उसे देख के कहता है कि वो पहले उसे यहाँ का काम दिखाएगा और अगर उसे यहाँ पसंद आया तो वो यहाँ काम कर सकती है। स्टेफनी उसे बताती है कि वो एक वेट्रेस है जहाँ तानिया और क्लॉडिया अक्सर आया करती हैं और उन्होंने ही उसे ऑडिशन देने के लिए कहा है। जैक ये सुन के उसे सारा स्टूडियो दिखाता है और स्टेफनी को वहाँ पे काफी अच्छा लगता है। इधर विक्टोरिया जब अपने घर होती है तो उसकी रूममेट उसे उसके साथ क्लब चलने के लिए कहती है। विक्टोरिया उसे कहती है कि वो क्लब में नहीं जाएगी क्योंकि उसे घर पे रह के टीवी देखते हुए पॉपकॉर्न खाना पसंद है। उसकी दोस्त उसे कहती है कि वहाँ काफी मजा आएगा तो वो उसके साथ चले, लेकिन विक्टोरिया फिर भी उसकी नहीं सुनती। जब सब क्लब में होते हैं तो स्टेफनी तानिया और क्लॉडिया के पास आके उन्हें बताती है कि वो आज ऑडिशन के लिए आई थी, लेकिन उसे नहीं लगता कि वो ये जॉब कर पाएगी। क्लॉडिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसका फिगर काफी अच्छा है और वो ये जॉब के लिए ठीक है। ये सुन के वो सभी लड़कियां हंसने लगती हैं और स्टेफनी वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद क्लॉडिया और तानिया वहां से चली जाती हैं और विक्टोरिया की रूममेट वहीं रुकती है लड़कों के साथ एंजॉय करने के लिए। इधर वो दो मॉडल जब ली को देखती हैं तो वो उसके पास आके विक्टोरिया के बारे में बुराई करती हैं, जिससे ली को बहुत बुरा लगता है और वो फैसला करता है कि अब से वो विक्टोरिया के पीछे नहीं जाएगा। तभी क्लॉडिया के पास उसके डैड का कॉल आता है जो उसे कहता है कि वो उस जॉब को छोड़ के उसके पास आ जाए, लेकिन क्लॉडिया उसके पैसों पे पलना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उसे इनकार कर देती है। तभी वो दो
मॉडल्स वहां आके क्लॉडिया और तानिया को परेशान करने लगती हैं। तो स्टेफनी वहां आके उन दोनों को डांटती है। आधी रात को पार्टी के बाद विक्टोरिया की रूम में टल्ली होके घर जा रही होती है कि तभी उसका पर्स गिर जाता है और वो अपने सामान को उठाने लगती है। तभी उसके सामने एक गाड़ी आती है जो उसे ठोकर मार देती है और एक किलर उस गाड़ी से निकल के उसे मार डालता है। दोस्तों, यह वही नकाबपोश किलर था जो स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। अगले दिन विक्टोरिया तानिया को कॉल करके उससे अपने रूममेट के बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है कि वो कल रात उनके साथ नहीं आई थी। इधर क्लब में जब एक लेडी वहां साफ सफाई कर रही होती है तो वो किलर वहां आके उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह में फिनाइल डाल के उसे मार डालता है। तभी विक्टोरिया अपनी दोस्त को ढूंढते हुए क्लब में आती है तो उसे खून से लथपथ एक फोन दिखता है। जब वो उस फोन को उठाने जाती है तो वो किलर उसके हाथ में चाकू घुसा देता है और एक टूटी हुई कांच की बोतल से उसका गला काट के उसे मार डालता है। इधर स्टूडियो में ली एक न्यू लड़की को लेके आता है जो वहाँ काम करने आई थी। वो लड़कियों को कहता है कि ये सभी उसे काम सिखा दें, तो लड़कियां उससे दोस्ती करती हैं। तभी जैक वहाँ आके सभी मॉडल्स का फोन रख लेता है ताकि काम करते वक्त उन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद वो एक नए बंदे को वहाँ काम सिखाता है और उसे बताता है कि ये सभी मॉडल्स बड़ी तेज हैं तो वो उनसे बच के रहे। उस नए बंदे को एक मॉडल पसंद थी तो वो कहता है कि वो सबसे अच्छी मॉडल है। ये सुन के जैक और ली उस पे हंसने लगते हैं। पार्किंग में जब दो मॉडल्स बात कर रही होती हैं तो उनके सामने एक कार आके रुकती है। जब वो उस कार के पास आगे जाने लगती हैं तो वो किलर पीछे से आके एक मॉडल को मार डालता है। जब वो लड़की अपनी दोस्त को मरा हुआ देखती है तो उसे बहुत डर लगता है। तभी वो किलर एक पन्नी से उसका मुंह ढक देता है जिससे वो सांस नहीं ले पाती और उसकी मौत हो जाती है। स्टूडियो में एक मॉडल बड़ी देर से काम कर रही थी तो ब्रेक लेने के लिए वो चेंजिंग रूम में जाती है। तभी वो किलर वहां आ जाता है जो उसका गला दबा के उसे मार डालता है। स्टूडियो से काफी मॉडल्स गायब देख के जैक को बहुत गुस्सा आता है। वो क्लॉडिया से कहता है कि जब तक बाकी मॉडल्स नहीं आती वो ही कॉलर्स को अटेंड करे। क्लॉडिया उससे कहती है कि वो अकेले ही इन कॉल्स को अटेंड नहीं कर पाएगी। तभी क्लॉडिया को उसके डैड का कॉल आता है जो उसे कहता है कि वो उसके पास लौट आए। क्लॉडिया ये सुन के उसका कॉल काट देती है और वहां से जाने लगती है। ये देख के जैक उसे रुकने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं रुकती। बाहर जाके वो अपने डैड को कॉल करती है और कहती है कि वो वापस नहीं आने वाली क्योंकि वो दुनिया का सबसे बेकार डैड है। तभी उसके पीछे वो किलर आ जाता है जो उसका गला दबा के उसे मार डालता है। जब उसका पिता ये सुनता है तो उसे लगता है कि शायद क्लॉडिया एक्टिंग कर रही है, इसीलिए वो कॉल काट देता है और एंजॉय करने लगता है। जब क्लॉडिया की आखिरी सांसें बची होती हैं तो वो किलर उसका मुंह पानी में डाल देता है जिससे वो सांस नहीं ले पाती और उसकी मौत हो जाती है। स्टूडियो में एक मॉडल वहां के वर्कर से ब्रेक मांगती है तो वो उसे ब्रेक दे देता है। ब्रेक के बहाने वो नए वर्कर के पास जाके उसके साथ मजे करती है। तभी वो किलर वहां आके उस वर्कर की पीठ में चाकू घुसा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। मॉडल ये देख के डर जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो गया। तभी वो किलर उसके सामने आ जाता है और उसे भी काट के मार डालता है। इधर वो दो मॉडल्स जब काम कर रही होती हैं तो उनमें से एक मॉडल की तबीयत खराब हो जाती है। जब वो दवाई खाने के लिए चेंजिंग रूम में जाती है तो उसे किसी मॉडल की हील्स दिखती हैं जो कि काफी अच्छी थी। वो उस हील को रख लेती है और बेसमेंट में जाती है जहां उससे वो किलर हील मांगता है और जब वो उसे हील देती है तो वो किलर उसे मार डालता है, जो कि इस फिल्म का स्टार्टिंग सीन था। दोस्तों, अब वहां पे बहुत ही कम लोग बचे थे और वो किलर वहां की लाइट भी काट देता है जिससे वो लोग वहां पे काम नहीं कर पाते। तानिया सबको गायब देख के काफी चिंता करने लगती है तो वो वर्कर से पूछती है कि क्या वो दोनों उन्हें ढूंढने जाएं, तो वो वर्कर राजी हो जाता है। दूसरे रूम में ये मॉडल काफी बोर हो रही होती है क्योंकि इसकी दोस्त अभी वापस नहीं आई थी। ये वहाँ काम कर रहे बंदे से कहती है कि क्या वो उसे एंटरटेन करेगा, तो ये बंदा तुरंत कपड़े उतार के उसके ऊपर कूद जाता है क्योंकि उससे रहा नहीं जा रहा था। तलब ही ऐसी है। जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तो वो किलर वहाँ आके इनके पीछे एक बिजली की तार इंसर्ट कर देता है जिससे इन दोनों को बहुत तेज करंट लगता है और जल के इनकी मौत हो जाती है। इधर तानिया और मैनेजर को वो मॉडल कहीं नहीं मिलती और ये लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो लोग गई कहाँ हैं। ली कहता है कि शायद ये सभी अपने घर चली गई हैं क्योंकि शायद आज इन लोगों का काम करने का मूड नहीं था। जेक ली को नई मॉडल के साथ रहने के लिए कहता है और वो खुद तानिया के साथ उन सबको दोबारा ढूंढने जाता है। थोड़ी देर बाद ली उस मॉडल को कहता है कि वो यहाँ अकेली उसका इंतजार करे और वो बाहर जा रहा है कॉल मिलाने के लिए। इधर वो किलर एक वर्कर के पास उसके सर पे चेयर मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो उस नई मॉडल के पास जाके उसका गला काट के उसे भी मार डालता है। इधर तानिया जब बेसमेंट में पहुंचती है तो उसे वहाँ पे सबकी लाशें दिखती हैं। ये देख के वो काफी डर जाती है और जोर की चिल्लाती है। उसकी आवाज सुन के जैक नीचे आता है तो वो उसे संभालने की कोशिश करता है लेकिन तानिया को लगता है कि शायद वही कातिल है क्योंकि वो मॉडल्स से ढंग से पेश नहीं आता था। क्लॉडिया उसे छोड़ के वहाँ से भागने लगती है और वो किलर वहाँ आके जैक को मार डालता है और उसके बाद वो ली को भी मार देता है। तानिया जब भाग रही होती है तो उसके सामने एक गाड़ी आके रुकती है। उस गाड़ी से एक बंदा निकलता है जो वहीं काम करता था। तानिया उसे बताती है कि यहाँ
यहाँ एक किलर है जो उन्हें जान से मार देगा, तो उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये सुन के वो बंदा उसे गाड़ी में बैठा के वहाँ से ले जाता है और तानिया की जान बच जाती है। कुछ दिनों बाद तानिया को उस किलर का कॉल आता है जो उसे धमकी देता है। तभी उसके घर की घंटी बजती है तो तानिया वहाँ जाती है। जब वो उस गेट को खोलती है तो वो किलर अंदर घुस के उस पे हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने स्टेफनी को पाती है, जो कि पूरी साइको लग रही थी। स्टेफनी उससे कहती है कि उसके दोस्तों को उसी ने मारा है, क्योंकि वो सभी इंसान नहीं प्लास्टिक थी जिन्होंने अपने शरीर में प्लास्टिक लगा रखा था। वो उससे ये भी कहती है कि अच्छा दिखने के लिए ये लोग काफी सर्जरीज करवाते हैं और अपनी नेचुरल ब्यूटी खो देते हैं। वो एक वैश्या है जो पैसों के लिए कुछ भी करती हैं। वो उसे ये भी बताती है कि उसकी माँ भी उसी की तरह थी, जिसने अपने शरीर में सर्जरीज करवा के उसे नकली बना दिया था, और एक दिन उसी सर्जरी की वजह से उसकी मौत हो गई और वो उसे अकेला छोड़ के चली गई। तब से उसने ठाना कि वो हर सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान को मारेगी जो सर्जरी करवाता है और अपने परिवार का ध्यान नहीं रखता। वो उसे अपने कपड़े उतार के दिखाती है और कहती है कि वो पहले लड़का था और उसकी माँ की मौत के बाद वो खुद लड़की की तरह बन गया, ताकि उसे एहसास हो सके कि सर्जरी करवा के उन लोगों को क्या सुख मिलता है। दोस्तों, ये वही लड़का था जो स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था और अब ये लड़की बन चुका था। स्टेफनी तानिया के शरीर पर निशान बना के उसे पूरी तरह काट देती है और खून से लथपथ उसके घर से बाहर निकल के एक नई मॉडल को कॉल करती है और मूवी खत्म हो जाती है। यानी दोस्तों, स्टेफनी अब और किसी मॉडल को मारेगी। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां स्टेफनी की माँ की मौत के कारण वो एक साइको बन गया था और उसने ठाना कि वो हर उस मॉडल को मारेगा जो उसकी माँ की तरह होती है। उसको लगता था कि सर्जरीज करवा के अपना शरीर बदलना गलत है, इसीलिए वो उन लोगों को मारता था। दोस्तों, ये एक इंडिपेंडेंट हॉरर फिल्म है जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल मूवीज रेंजर हिंदी पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।